और स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से बगावत करने के बाद इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी उन्हीं का रुख करते हैं। मनवादी व्यवस्था के चलते धनरत्न शिक्षा सम्मान से वंचित किया गया, अपमानित किया गया और साथ ही साथ सत्ता शासन से बाहर रख करके उसको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चौथे पायदान पर रख करके शूद्र करार कर पशु से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े, उसी के प्रत्यक्ष में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदगी में संघर्ष करते ही रहे। पूरे बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी का जीवन मुहैया कराने के लिए और धनरत्न शिक्षा से लैस करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने मौलिक अधिकार दिया, जिसे हम बाबा साहब के मिशन के रूप में कहते हैं। मानवर कांशीराम जी ने भी बाबा साहब के मिशन को बहुत ही मेहनत, मशक्कत, खून पसीने बहा करके आगे बढ़ाया और बहुजन समाज पार्टी को पहाड़ जैसा संगठन दे करके मानिया बहन जी को उत्तर प्रदेश में अपने रहते 3 बार मुख्यमंत्री बनाया और यहां तक कि अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर आगे आने वाले नेतृत्व के अंतराल के खतरे को भी दूर करने का काम किया। लेकिन आज सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर चलते हुए मानवर कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, उसको इन्होंने लालच और मोह में आकर के मानवर कांशीराम जी के निर्माण के बाद नारे को बदलने का काम किया और इन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी जो हजारों साल से वनवादी व्यवस्था का शिकार होकर के दलित और पिछड़ा वंचित समाज के रूप में अपमानित होता रहा है, फिर से उसका रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। और यदि सुश्री बहन मायावती जी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते, तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी सरकार की कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2014 में लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ, जबकि सारे प्रत्याशी बड़े पैमाने पर पैसे के बिना पर घोषित किए गए थे। और आज भी 2012-2014 के परिणाम से माननीय बहन जी ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजा यह है कि 2017 का विधानसभा चुनाव, जो बहुजन समाज पार्टी के सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, डू और डाई के तर्ज पर जिस चुनाव को लड़ा जाना चाहिए था, जहां पर अच्छे, प्रभावशाली, मिशनरी और बहुजन समाज पार्टी के नीतियों के प्रति वफादार, समर्पित तथा समाज में अपना अच्छा पैठ रखने वाले कैंडिडेटों के चयन होना चाहिए था, वहां पर आज बड़े पैमाने पर ऊंची दामों को बोल बोल करके टिकट बदले जा रहे हैं और एक एक सीट पर कितनी कितनी बार टिकट बेचा जाएगा, टिकट नीलाम किया जाएगा, इसका भी कोई इंतहा नहीं रह गया है। इससे बहुजन समाज पार्टी का जो मौलिक कार्यकर्ता है, दलित हो या पिछड़े हो, आज बुरी तरीके से परेशान है, खिन्न है और हताशा, निराशा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। यहां तक कि आज सुश्री बहन मायावती जी बिल्कुल मनुवाद के मकड़ जाल में फंसी दिखाई पड़ती हैं और यही कारण है कि इसी पिछले 16 दिसंबर को सॉरी 14 अप्रैल को बाबा साहब
डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी और उसके बाद 16 अप्रैल को इन्होंने मुझे बुला करके निर्देश दिया कि आपको भगवान बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी या बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु आदि के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना है। अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और काफी गंभीर आरोप वो लगाते हुए देखे जा सकते हैं मायावती पर। उनका कहना है कि कांशीराम और अंबेडकर के रास्ते से दूर हो गई हैं मायावती। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने अपमानित महसूस किया है बीएसपी में अपने आप को। उनको शासन से दूर रखा गया, उनको सत्ता से दूर रखा गया और वो अपने आप को सम्मान से भी दूर पाते हैं। मायावती उन्हें अपमानित करती हैं। उन्होंने कहा कि कांशीराम के आदर्शों का वो उल्लंघन कर रही हैं, टिकटों की नीलामी करती हैं मायावती, मनुवाद के मकड़जाल में फंसी हुई दिखाई देती हैं। तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कई बार एमएलए रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, कई गंभीर आरोप लगाते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। तो पूरी तरह से बगावत कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी से और मायावती पर वो हमला बोलते हुए, ये बताते हुए कि किस तरह से जो सभी कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो मायावती से दुखी हैं। और शायद यही वजह है कि जो पिछला चुनाव पार्टी हारी है, वरना कोई एंटी इनकम्बेंसी मायावती की सरकार के खिलाफ नहीं थी, लेकिन मायावती की कार्यशैली पर वो हमला बोल रहे हैं। वो मनुवाद जिसके खिलाफ मायावती लड़ती आई हैं, उन्होंने कहा कि वो खुद इस वक्त मनुवाद के मकड़जाल में फंसी हुई हैं और चुनावों में मिली पिछली हार से भी मायावती ने कोई सबक नहीं लिया है। कांशीराम और अंबेडकर के रास्ते से वो दूर हो गई हैं और बीएसपी में टिकटों की नीलामी हो रही है। उन्होंने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी तैयारी।